नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा, जहां आज हम बात करने वाले हैं इमरान हाशमी और नसरुद्दीन शाह की अपकमिंग सीरीज शो टाइम के बारे में। जी हां, इमरान हाशमी स्टारर सीरीज शो टाइम का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इस सीरीज में नसरुद्दीन शाह सहित कई कलाकार दमदार रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इमरान हाशमी और नसरुद्दीन शाह स्टारर सीरीज शो टाइम का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। वहीं मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस सीरीज का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। इस सीरीज में मौनी राय, राजीव खंडेलवाल, विजय राज और श्रेया सरन भी अहम रोल में नजर आएंगे। शो टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। इसका निर्देशन मिहिर देसाई और अर्चित कुमार ने किया है। आपको बता दें, शो टाइम सीरीज कैमरे के पीछे छिपी अनदेखी दुनिया की कहानी बयां करेगी। बता दें, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शो टाइम का फर्स्ट लुक शेयर किया है। वहीं सीरीज के फर्स्ट लुक में सभी कलाकार काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। जैसे ही इस सीरीज का पोस्टर शेयर किया गया, वैसे ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफ करना शुरू कर दिया। वहीं कई यूजर्स ने मौनी रॉय की तारीफ की है। एक ने लिखा, एक बैकग्राउंड डांसर से लेकर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री तक। एक ने लिखा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर ब्रह्मास्त्र तक। दिल्ली की सुल्तान अब शो टाइम, मौनी रॉय बहुत आगे आ गई हैं। वहीं इस सीरीज के बारे में करण जौहर ने कहा था, शो टाइम एक ऐसी सीरीज है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह शोबीज के पावर स्ट्रगल पर करीब से नजर डालती है। यह शो यह सुनिश्चित करेगा कि बैटल की लाइन खींची और पार की जाए और दर्शकों की तालियों के साथ कैमरा चालू रहे। इतनी मजबूत और सशक्त कहानी बताने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता था। हम दर्शकों के लिए इसे लाने के लिए बेहद उत्साहित और उत्सुक हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। वहीं इस सीरीज को लेकर इमरान हाशमी ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। इमरान हाशमी ने भी सीरीज के एक्साइटमेंट जाहिर किया था। इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री में रहने के कारण मैंने इसके अच्छे और बुरे दोनों पक्ष देखे हैं, इसलिए अब यह सीरीज मेरे पास आई है तो मैंने इसका हिस्सा बनने का अवसर जब्त कर लिया है। हमने दर्शकों को हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक देखा है कि बॉलीवुड के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने अब सभी को सुना है। आप सभी बॉलीवुड की कहानियों में गहराई से उतरने के लिए तैयार हो जाइए। बता दें, करण जौहर की ये नई वेब सीरीज शो टाइम नेपोटिज्म पर आधारित है। जब जब नेपोटिज्म की बात हुई, तब तब फिल्म मेकर करण जौहर की निशाने पर आए कंगना रनौत ने करण जौहर पर फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप ही लगा दिया था। और अब करण जौहर ने इस सब्जेक्ट पर सीरीज ही बना डाली। शो टाइम को करण जौहर अपने प्रोडक्शन धर्मेटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले बना रहे हैं। इस शो टाइम वेब सीरीज के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काला सच और इसके लिए गहरे राज खोले जाएंगे। इसमें दिखाया जाएगा कि लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन और चलने वाली दुनिया में कैसे हर कोई पावर के लिए अपनी सीमाएं पार करता है। टीजर में एक तरफ शोबिस को चकाचौंध भरी दुनिया की झलक है, तो नेपोटिज्म का मुद्दा भी। वहीं टीजर में एक जगह इमरान हाशमी कहते हुए नजर आते हैं कि नेपोटिज्म के मुखौटे के पीछे आखिर हर आउटसाइड इनसाइडर बनना चाहता है। इसमें इमरान हाशमी ने बॉलीवुड के बादशाह का रोल प्ले किया है। वहीं मौनी रॉय एक्ट्रेस और डांसर के रूप में रोल में है और नसरुद्दीन शाह मास्टरमाइंड बने हैं और कहते हैं, सिनेमा धंधा नहीं धर्म है। वहीं अगर बात की जाए सीरीज में लीड रोल निभा रहे इमरान हाशमी के जीवन की, तो इमरान हाशमी भारतीय फिल्मों अभिनेता हैं जो कि मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वो फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सीरियल किसर का तगमा मिला है। उनकी फिल्मों के गाने काफ़ी प्रभावशाली होते हैं और लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाते हैं। उनके गाने को तो लोग काफ़ी दीवाने हैं। बता दें, इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 को मुंबई में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अनवर हाशमी और मां का नाम माहिरा हाशमी है। उनके साथ फिल्मों में काम करने वाले मोहित सूरी, आलिया भट्ट और पूजा भट्ट उनके काउंसिल्स के साथ अगर कोई पढ़ाई की बात करे तो हाशमी ने अपनी स्कूली शिक्षा जमुनाबाई नरसी स्कूल से हासिल की।
इसके बाद उनकी कॉलेज की पढ़ाई सिंडेहिम कॉलेज मुंबई और मुंबई विश्वविद्यालय से हुई। बता दें इमरान ने 2006 में परवीन सहानी से शादी की। वहीं इमरान और परवीन का एक बेटा अयान हाशमी है। वहीं अगर इमरान के फिल्मी करियर की बात की जाए तो इमरान के फिल्मी करियर की शुरुआत विक्रम भट्ट की फिल्म फुटपाथ से हुआ था। इस फिल्म में इमरान के अभिनय को आलोचकों ने काफ़ी सराहा था। इसके बाद उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया। उनकी ज़्यादातर फिल्में औसत से ऊपर रहीं और उन्होंने दर्शकों का भी प्यार मिला। इमरान ने मर्डर, गैंगस्टर, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, जन्नत 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। साथ ही हाशमी को फिल्मों में शानदार एक्टिंग के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। वहीं अगर बात की जाए नसरुद्दीन शाह की, तो नसरुद्दीन शाह का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। उनके बड़े भाई जमीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। बता दें नसरुद्दीन शाह बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत ही सफल अभिनेता हैं, जो काफ़ी सालों से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करने का काम कर रहे हैं। इनके बारे में एक रोचक बात यह भी है कि डायरेक्टिंग करने का काम भी करते हैं। मुख्य तौर पर हिंदी भाषी फिल्मों में नसरुद्दीन काम करते हैं। भारतीय फिल्मों में इनके द्वारा दिए गए योगदान के बदले में इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। बता दें हाल ही में इनका एक बयान विवादों में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुगलों के आने के बाद भारत देश और अच्छा बना। उनके इस बयान पर इनका सोशल मीडिया पर काफ़ी पुरजोर विरोध हुआ। वहीं एक बार उन्होंने एक और विवादित बयान दिया, जिसकी वजह से फिर विवादों में घिर गए। बता दें अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करते हुए एक फोटो ट्विटर पर साल 2016 में पोस्ट की थी। वहीं अनुपम खेर के द्वारा पोस्ट की गई इस फोटो में नसरुद्दीन शाह ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कश्मीरी पंडितों की बात एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कभी कश्मीर में टिका ही नहीं। वहीं नसरुद्दीन शाह के बयान पर पलटवार करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि नसरुद्दीन शाह की जय हो। हालांकि ये लड़ाई यही नहीं रुकी। अनुपम खेर के समर्थकों ने भी नसरुद्दीन शाह को आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुना डाला। बता दें नसरुद्दीन शाह को पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड दिए गए हैं। बता दें नसरुद्दीन शाह का एडमिशन सबसे पहले अजमेर में स्थित सेंट एंसेलस स्कूल में करवाया गया। फिर आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसके बाद आर्ट में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करने के लिए नसरुद्दीन शाह उत्तर प्रदेश आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहीं से इन्होंने आर्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इनके सबसे बड़े भाई का नाम जनरल जमीरुद्दीन था, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर इंडियन आर्मी में शामिल थे। बता दें नसरुद्दीन शाह की जो पहली पत्नी थी, उनका नाम परवीन मुरादा उर्फ मांडा सिकरी था। मांडा सिकरी और नसरुद्दीन शाह की पहली शादी साल 1969 में 1 नवंबर को हुई थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम नसरुद्दीन शाह की उम्र सिर्फ 19 साल थी और नसरुद्दीन शाह ने अपने से तकरीबन 11 साल उम्र में बड़ी मनारा सिकरी से शादी की थी। बता दें कि मनारा सिकरी इंडिया की रहने वाली नहीं थी, बल्कि वह पाकिस्तानी नागरिकता रखती थी और वह इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आई थी, जहां पर उनकी मुलाकात नसरुद्दीन शाह से हुई थी और इसके बाद इन लोगों ने आपस में शादी करने का फैसला किया था। हालांकि साल 1970 के दशक के आसपास में नसरुद्दीन शाह की मुलाकात एक्ट्रेस रत्ना पाठक से हुई और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और यही वजह थी नसरुद्दीन शाह ने अपनी पहली पत्नी मनारा सिकरी को 3 तलाक दे दिया, क्योंकि उस टाइम 3 तलाक का चलन था। तलाक देने के बाद रत्ना पाठक के साथ साल 1982 में नसरुद्दीन शाह ने 1 अप्रैल के दिन शादी कर ली। इस प्रकार अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने अपने जीवन काल में 2 बार शादी की है। वहीं अगर उनके फिल्मी करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने से पहले नसरुद्दीन शाह थिएटर कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे और उसमें छोटे मोटे रोल किया करते थे। वहीं इसके बाद फिल्म निशांत के डायरेक्टर ने नसरुद्दीन शाह के अंदर मौजूद एक्टिंग के टैलेंट को नोटिस किया और उन्होंने अपनी फिल्म निशांत में नसरुद्दीन शाह को एक्टर के तौर पर काम करने का न्योता दिया। साथ ही यह फिल्म साल 1975 में रिलीज हुई थी। वहीं फिल्म निशांत में
काम करने का न्योता पाने के बाद अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने लाइफ चेंजिंग माना गया। उन्होंने तुरंत इस फिल्म पिक्चर को करने के लिए हाँ बोल दिया। इस तरह नसीरुद्दीन शाह का करियर फर्स्ट से अर्श तक पहुंच गया। वहीं अगर नसीरुद्दीन शाह की नेटवर्थ की बात की जाए तो शाह अपनी कमाई करने के लिए मुख्य तौर पर फिल्मों पर आश्रित रहते हैं, परंतु इनके इनकम के कई रास्ते भी हैं, क्योंकि इन्होंने मुंबई में कई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जिसके भाड़े के तौर पर इन्हें अच्छे खासे रुपए महीने में मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी नसीरुद्दीन शाह हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सेमिनार में भी जाते रहते हैं। इस प्रकार ये महीने में अच्छे खासे रुपए कमा लेते हैं। इनकी टोटल कमाई की बात की जाए तो इनके पास 3 अरब 65 करोड़ की संपत्ति है। वहीं अगर बात की जाए इस सीरीज की अभिनेत्री का किरदार निभा रही मौनी रॉय की, तो मौनी रॉय टीवी की दुनिया में नागिन, शिवन्या और देवों के देव महादेव में सती के किरदार के लिए जानी जाती हैं। मौनी रॉय का जन्म 28 सितंबर 1985 कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में एक बंगाली परिवार में हुआ था। मौनी रॉय ने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से पूरी की और उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पूरी की। हालांकि मौनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक्टिंग और फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंच गईं। वहीं मौनी रॉय ने सूरज नाम्बियर से 27 जनवरी 2022 में गोवा में शादी कर ली। वहीं अगर करियर की बात करें तो मौनी ने अपनी करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में एकता कपूर के टीवी शो क्यों सास भी कभी बहू थी से की थी। इस शो में वह पुलकित सम्राट के अपोजिट नजर आई थी। वहीं मौनी ने अपने 11 साल के करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। हालांकि आज मौनी टीवी की दुनिया की प्रसिद्ध टीवी एक्ट्रेस हैं और अब वह कई फिल्मों में नजर आ रही हैं। वर्ष 2018 मौनी के लिए बेहद भाग्यशाली है। इस साल वह फिल्म गोल्ड में अक्षय कुमार की पत्नी की भूमिका में नजर आई। इसके अलावा वह फिल्म तुम बिन 2 में आइटम सॉन्ग भी कर चुकी हैं। हालांकि मौनी अब फिल्मों में भी एंट्री कर चुकी हैं, तो देखना होगा कि इस सीरीज में मौनी क्या कमाल करती हैं। इसी के साथ फिल्मी दुनिया के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वहीं अब देखना होगा कि यह सीरीज लोगों के बीच क्या कमाल करेगी और ओटीटी की दुनिया में लोगों के दिल में किस तरह जगह बनाएगी और कितनी हिट होने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिल्मी दुनिया की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा। तब तक के लिए नमस्कार।